आशीष देना ये गिरा में रखना फिरी सभी भक्त आपके गुंजाने जीवन सभी प्रसन्न रहे खुश रहे ताकि अगली बार हो गुंजाने से अधिक बढ़कर यहाँ यज्ञ में हिस्सा ले क्योंकि साथियों आप बड़े भाग्यशाली हो। अधिक मास है, अधिक मास में जो भागवत जी सुनता है उसका बड़ा ही महत्व है। मैं आगे समिति को भी कोटि कोटि बधाई देता हूँ। तो उन्होंने आशीष देना ये गिरा में रखना फिरी सभी भक्त आपके गुंजाने जीवन सभी प्रसन्न रहे खुश रहे ताकि अगली बार हो गुंजाने से अधिक बढ़कर यहाँ यज्ञ में हिस्सा ले क्योंकि साथियों आप बड़े भाग्यशाली हो। अधिक मास है, अधिक मास में जो भागवत जी सुनता है उसका बड़ा ही महत्व है। मैं आगे समिति को भी कोटि कोटि बधाई देता हूँ। तो उन्होंने ये भागवत का महापुराण के लिए आप तक हो गया तो आशीर्वादी ने यार आने तो पता को नाम और मेरे को तो एक बार उन्होंने मेरे को छोटे भाई जैसा सभी राजनेताओं से जजमानों से मेरा आग्रह कि जहाँ प्रसाद वितरण हो रही है मैं माता बहनों के वहाँ जाकर के और सेवाएं दे। और इधर कार्यकर्ताओं से देखो जो जजमान है आप जजमान का आज यही फर्ज बनता है कि अपने नंगे पैरों से और इस यज्ञ में प्रसाद वितरण का कार्य आप लोग संभालें, यही आपकी तपस्या है। तो आप यहाँ गांव के जितने भी पंडित जी यहाँ पर विराजमान है उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हमारे राजू जी पंडित जी आप भी विराजमान हैं, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सम्मानीय जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री जसवंत गुजर जी, साथ ही हमारे सम्मानीय मंडल अध्यक्ष 5 बार के सरपंच श्री जयेंद्र गुजर जी, सम्मानीय हमारे जगदीश जी सेठ जी, साथ ही हमारे मोहनपुरा के सेठ जी जगदीश जी, और साथ ही हमारे भगवतीपुर के सरपंच हरिओम जी, हमारे नापले खेड़ी से सोसाइटी सचिव महोदय सम्मानीय गुजर साहब, हमारे सम्मानीय विजय सिंह जी, और सम्मानीय हमारी बड़ी संख्या में बेटी मातृशक्ति, और हमारे सम्मानीय श्री राकेश जी, कृष्णाचार्य जी और यज्ञाचार्य जी और समस्त बंधु बांधव, ये भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से पुरुषोत्तम मास के इस शुभ अवसर पर आज हमारे बीच में हमारे बाबूजी नहीं है, लेकिन हम सब उनको याद करते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक जो अभी स्वर्गगामी हो गए हमारे बीच में नहीं, लेकिन आज वो भी माँ ऊपर से हम सबको आशीर्वाद देते होंगे। हमारे श्रद्धेय परम सम्मानी श्री बलराम सिंह जी गुजर साहब, हमारे गुजर साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए बाबूजी के लिए। बोलो भारत माता की, द्वारिकाधीश भगवान की। और उनके ही पद चिन्हों पर चलता उनका पूरा परिवार
हमारे सम्मानीय जसवंत जी, जगदीश जी और उनके छोटे भाई भरत राम जी और उनके सभी बंधु बांधव, पूरा ग्रामीण क्षेत्र, आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं हमारे बीच में इस पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि हे अर्जुन, मासों में पुरुषोत्तम मास साक्षात मेरे ही रूप है। जो इस पुरुषोत्तम मास में भजन ध्यान करेगा और साक्षात मुझे ही प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे शुभ अवसर पर हम सब ने यहाँ पर इस प्रभु कार्य में सहयोग किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और बड़ी संख्या में यहाँ मातृशक्ति आई। जो भी धर्म प्रेमी बंधु माता बहनें जो पधारे हैं, उन सबका आपने इस मंच से स्वागत किया, अभिनंदन किया। पूरे यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो या कर्मचारी क्षेत्र हो, आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। यहाँ की समिति की ओर से और व्यासपीठ की ओर से और गांव देवटागिरी की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने अमूल्य समय दिया है इस ग्राम देवटागिरी में। आज देखो भगवान कालाजी महाराज और व्यासपीठ से कितने अच्छे कूलर लगाए हैं, कितनी मंद मंद हवाएं चल रही है। ये कृपा ही तो है व्यासपीठ की और कालाजी महाराज की। यहाँ इतने कूलर कहाँ से लाते आप? ये प्रत्यक्ष है, इसका परिणाम देखो। यहाँ की समिति से मैं आगे करता हूँ कि यहाँ व्यासपीठ पर आ जाएं और इंतजार करें और अपने हमारे क्षेत्र से आशीष देना। ये ग्राम रखना खेली सभी भक्त आपके गुंजाने जिजमान सभी प्रसन्न रहे, खुश रहे, ताकि अगली बार और गुंजाने से अधिक बढ़कर यहाँ यज्ञ में हिस्सा ले। क्योंकि साथियों, आप बड़े भाग्यशाली हो। अधिक मास है, अधिक मास में जो भागवत जी सुनता है उसका बड़ा ही महत्व है। मैं आगे समिति को भी कोटि कोटि बधाई देता हूँ। तो उन्होंने ये भागवत का महापुराण अधिक मास सुना, उसके लिए पूरी समिति बधाई के पात्र है। पूरे ग्राम पंचायत जनगण के निवासी एक एक व्यक्ति जिन्होंने यह तन मन धन देकर भागवत कथा करे, यज्ञ कथा करे कालाजी के स्थान पे। आप सब बड़े बहुत भाग्यशाली हो कि आपने अधिक मास में ये पुण्य लाभ लिया। साथियों, इसे धार्मिक काम जिस नगरी जिस ग्राम पे होते हैं वहाँ निश्चित प्रभु की कृपा होती है। आप सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे। साथ ही आपने जो माँ भागवत का श्रवण किया, मैं तो एक ही आग्रह करूँगा, आपका होने के नाते आपने अगर भागवत का 25% हिस्सा भी अपने जीवन में अमल कर लिया, साथियों, अपने अंदर उतार लिया, तो निश्चित इस ग्राम जनगण खेड़ी से पूरे देश प्रदेश आपके परिवार रिश्तेदार का साथियों कल्याण हो जाएगा। अभी गुरुदेव कह रहे थे, गुरुदेव चिंता मत कर, आपकी बात सब मानेंगे। यहाँ बेटी हमारी देवी स्वरूप माता है, ये सब खुद सास ससुर की सेवा करेगी और पति की करेगी, साथ में गुरु जी की करेगी। आप निश्चित, मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि गुरुदेव ने जो आपको शुरू से कहा उसका आप श्रवण करना। आपने अगर सुन करके देख लिया, आपका जीवन साथियों, आपका घर स्वर्ग से कम नहीं रहेगा। आपके घर में खुशी खुशी मंगल होगी। मैं तो इतना निवेदन करता हूँ, हे कालाजी महाराज, आपका आशीर्वाद कृष्ण है, देवनारायण भगवान है, वहाँ भागवत भैया इस गांव में इस भक्तन पर प्रेम भाव बना रहे, ऐसी कृपा आपकी बसाए रखना। या कभी धन दान की कमी नहीं आ। जो सब भक्त आए दूर दूर से, हमारे रिश्तेदार, सरपंच साहब, जनपद साहब, अब नाम लो नहीं देर लग जाए। गुरुदेव आप सभी को भगवान नारायण कृपा बनी रहे, इसी में कामना करता हूँ। आप साहब पधारे, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय श्री देवनारायण, जय श्री काला, जय श्री गुरुदेव।
पहुंची हो, तो मैं आप लोगों से उस बात के लिए हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ। मुझे अपना भाई, अपना बेटा, अपना मित्र समझ करके उसके लिए क्षमा करें और आज से अपने जीवन का नाता उस परमपिता परमात्मा से जोड़ करके अपनी नैया को पार करने की कोशिश करें। साहब हमारा क्या है, हम तो परदेसी है, आज यहाँ है कल कहीं और है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूं, 7 दिन तक आपने कथा सुनी, यदि मैं दक्षिणा मांगू कथा की, तो कौन कौन है जो मुझे कथा की दक्षिणा देना चाहता है? हाथ खड़ा करो। जो कथा की दक्षिणा देना चाहे वो हाथ खड़ा करो। 1 2 4 हाथ खड़े हो गए, ऐसा नहीं हो जाए कि महाराज 5 15 हज़ार रुपया। मेरे बहन भाइयों, मैं केवल आप लोगों से इतनी दक्षिणा चाहता हूं कि आपके अंदर जो भी बुराई हो, गलत चीज खान पीन की, गलत रहने की, निंदा करने की, गलत आदत जो आपके अंदर हो, सास ससुर को गालियां देने की, सास ससुर को ताने मारने की, ये गलत आदत यदि आपके अंदर हो तो आज से ये गलत आदत भागवत भगवान के ऊपर चढ़ा करके और भागवत भगवान से सद्बुद्धि लेकर के यहाँ से अपने घर को जाना। भागवत भगवान को आपने ये अर्पण किया। साहब हम तो एक छोटे से बालक, हम क्या आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि आपने दक्षिणा दी तो दक्षिणा का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन मेरे बहन भाइयों, हम आपको दक्षिणा देने लायक नहीं है, क्योंकि इतना पूजन पाठ जब तक हमारा नहीं है। लेकिन फिर भी हम भगवती राधा रानी से, अपने गुरुदेव भगवान से, भागवत भगवान से, माता पिता से, माँ वीणा वादनी से, अंजनी लाल से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिन लोगों ने आपके ऊपर विश्वास कर करके आपकी कथा सुनी, आपका पूजन किया, जिन लोगों को आपके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, भाव है, हे प्रभु आप उन लोगों की झोली हमेशा खुशियों से भरते रहना, ऐसे में परमात्मा से प्रार्थना। और अंतिम में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बसती नगर के लोगों खुश रहना, गलती हुई हो हमसे माफी देना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हमारी तो आत्मा की बात क्या है? हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। बसती नगर के लोगों सदा खुश रहना, बसती नगर के लोगों सदा खुश रहना, गलती हुई हो हमसे माफी। आ
सभी माताएं मेरे धर्म प्रेमी बंधु भागवत भगवान का पूजन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। परिक्रमा कर लो सभी अपने आसन पर, आसपास घूम जाओ। तन्नो तन्ने प्रचोदयात्।
प्रदीप्तवासां सह स्वागतेन नीराञ्जयामि जगदीश तुभ्यम्। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। सर्वपापप्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनम् प्रणामो दुःखशमनम् तं नमामि महरिं परम्। तं नमामि महरिं परम्। अर्थ है कलयुग के अंदर भगवान के नाम का संकीर्तन कर लेने मात्र से सभी पापों का विनाश हो जाता है। प्रणामो दुख समनम, भगवान के चरणों में प्रणाम कर लेने से कैसा ही दुख क्यों ना हो उसका विनाश हो जाता है। इसलिए कलयुग में प्राणी को परमात्मा के श्री चरणों में जाकर बार बार प्रणाम करते रहना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये भागवत भगवान की कथा 7 दिवसीय आपके गांव में पूरी हो। आरती कर लेते फिर। राम खेड़ी में विशाल विष्णु यज्ञ पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर हुआ है कालेश्वर मंदिर पर। सभी की मनोकामना, ऐसा स्थान है सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। 4 तारीख से 10 तारीख तक ये विशाल यज्ञ हुआ है। 40 जोड़े इसमें बैठे हुए हैं। 7 दिन तक लगातार हवन हुआ है। साथ में श्रीमद् भागवत भी है और आज विशाल भंडारा भी रखा गया है। ऐसे ग्राम जनता खेड़ी में मैं परमात्मा से निवेदन करता हूँ
कि ऐसे शुभ कार्य हमेशा ये गांव वाले करते रहें। मैं आचार्य पंडित रमेश चंद्र जी नागर सदगुरु आश्रम पीपलेरा। सोच जिसे ईश्वर ने पूछ लिया मुझे, जब कलयुग इतना बड़ा पापी था, फिर उसे जीवित को छोड़ दिया। उसी एक नाम की घास से भगवान के सभी पुत्र मस्त होकर मतवाले होकर के आपस में लड़ने लगे। तो हे परीक्षित, भगवान के सारे पुत्र आपस में लड़ करके भगवान से हरिओम। आज मेरे पैतृक गांव ग्राम जरकला खेड़ी में 9 कुंडी विष्णु हरिनारायण का यज्ञ देवनारायण यज्ञ संपन्न होने जा रहा है, जिसमें पंडित राकेश शास्त्री द्वारा मां भागवत को हमें श्रवण कराया जा रहा है। इसमें पराये सभी अतिथियों को मैं ग्राम पंचायत जरकला खेड़ी ओर से मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भगवान समझ गए ये ऐसे नहीं मानने वाला, ये चावल देने वाला नहीं है। कांख में दबी हुई चावल की पुतलियां रखी थी, छीन ली और छीन करके खोल करके देखा तो 4 घर से लाए हुए चावल के चिवड़े मुट्ठी भरी अपने मुंह में। एक बार एक साथ बोले आज मेरे यजमान लोग नहीं बैठे तो लगता है फीका फीकापन लग रहा है। लेकिन आज यजमान सब यज्ञशाला में बैठे तो लगता है उनके बिना आप लोग सुने लग रहे हैं। एक बार एक साथ बोलेंगे। आप यज्ञशाला में बैठ के बोल सकते हो यजमान देवता लोग, कोई दिक्कत नहीं है। राम बाबू दादा एक साथ बोलेंगे तो ध्यान दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को जाकर के संदेशा दिया है भगवान कृष्ण को। Thank you.
बोलो कालाजी महाराज की जय। कालाजी महाराज की असीम कृपा से आज जरगड़े खेड़ी में सभी के सहयोग से यज्ञ संपन्नता की ओर है। सभी धर्म प्रेमी बंधु अपने धार्मिक कार्य में जो जिस गांव से आए हैं बाबा कालाजी महाराज से विनती करें कि सभी की मनोकामना पूर्ण करें। कालाजी महाराज की जय। लाकर के सुशीला जी ने जिस कपड़े में वो चावल बांधे ना मेरे बहन भाइयों, वो कपड़ा भी साबुत नहीं है, वो कपड़ा भी जगह जगह फटा हुआ है। उस कपड़े को घड़ी किया, घड़ी कर करके उसमें चावल बांधे और बांध करके सुदामा कृपया शांति बनाए रखें। थोड़े थोड़े आगे खिसक जाओ, पीछे जगह हो जाएगी। आगे खिसक जाओ थोड़े थोड़े। बिहारी जी के
इन्हें यदि मैं खा लूंगी तो कल कोई दे या ना दे, कुछ मिले या ना मिले, ऐसा करती हुई इन चनों को लेकिन उसे खाने में कुछ मिला नहीं। विचार किया क्या करूं, अब तो मुझे भूखे ही रहना होगा। जा रही थी, इतने में ना जाने किसी को दया लगी तो एक मुट्ठी चने उस भिखारी को भीख में दे दिए। बोले ले अम्मा। इस बूढ़ी अम्मा पेट भर लिया करती थी। एक दिन क्या हुआ, वो बूढ़ी अम्मा भीख मांग रही थी। भीख मांगते मांगते पूरा दिन बीत गया, उसे भीख में कुछ भी खाने को नहीं मिला। ज्यादा करते हैं, पत्नी है सुशीला देवी, 4 बेटे हैं। बेबी उदासी छा रही है। आज भगवान के चेहरे पर कुछ उदासी है। मन में विचार आया माता रुक्मिणी के, आखिर कर ना जाने आज भगवान को क्या हुआ कि भगवान दुखी दिखाई दे रहे। भगवान द्वारिकाधीश के पास में माता रुक्मिणी गई ना, पूछ लिया भगवान क्या बात है जो आप आज दुखी दिख रहे हैं। बोले नहीं देवी ऐसी कोई बात नहीं है। पुत्र को पाकर के माता रुक्मिणी अपने पुत्र को मार करके मायावती नदी से विवाह किया और विवाह करके प्रद्युम्न द्वारिकापुरी में आ जाते। मुझे गोविंद भगवान की जय। कामात् वासुदेवं सोदग्धप्रागरुद्रमन्युना देहो। सम्राट के राज्य में मायावती बनकर के रह रही थी। आज मायावती ने जब अपने पति को पाया बड़ी प्रसन्न हुई। मायावती को प्रद्युम्न को भेंट कर दिया गया, दे दिया गया। अपनी गोद में मायावती ने जब प्रद्युम्न को लिया बड़ी प्रसन्न हुई। मन में प्रद्युम्न के प्रति प्रेम है। पति के रूप में प्रथम पुत्र भगवान के जिनका जन्म हुआ था, उन प्रद्युम्न महाराज को सम्रासुर हर करके ले गया। जब जन्म हुआ था सम्रासुर हरण करके ले गया और ले जा करके सरोवर में समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने उन्हें निगल लिया और उसी मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया। मछुआरे ने उस मछली को पकड़ करके बाजार में बेच दी। वही मछली सम्रासुर के राज्य में पहुंच गई और सम्रासुर के राज्य में उसी मछली को उसी की पाकशाला में रहने वाले किसी व्यक्ति ने खरीद ली और वही भोजन के लिए सम्रासुर के भोजन के लिए पहुंचाई। बाहर मछली को काटा गया और उसके अंदर से वो बालक जो समुद्र में फेंका गया था, भगवान कृष्ण का प्रथम पुत्र जिनका नाम प्रद्युम्न हुआ, जीवित पाए गए। उन्हीं प्रद्युम्न महाराज को जीवित पा करके और बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रद्युम्न महाराज को एक मायावती को सौंप दिया। बोले तुम इसकी देखभाल करो। माता रुक्मिणी के बाद 7 विवाहों का वर्णन दिया गया है। उसके बाद जो 108 विवाह है, ये भौमासुर के कारागृह में बंदी गृह के अंदर बंद रहने वाली उन कन्याओं को छुड़वा करके उनसे विवाह किया गया है। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। प्रत्येक रानी के गर्भ से भगवान के यहाँ एक एक बेटी को जन्म मिला और प्रत्येक रानी के गर्भ से भगवान के यहाँ पर 10-10 पुत्रों को जन्म मिला। तो भगवान का बहुत बड़ा परिवार हो गया। भगवान का बहुत बड़ा परिवार हुआ और मेरे बहन भाइयों ध्यान दीजिएगा, जिसका परिवार बड़ा हो जाता है उससे ईर्ष्या करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। जो थोड़ा बहुत खाने कमाने लग जाए ना, उससे ईर्ष्या करने वाले जलने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। भगवान का इतना बड़ा परिवार हो गया कि 16,108 रानी पट रानी है, 16,108 बेटियां हैं और प्रत्येक के गर्भ से 10-10 पुत्रों को जन्म मिला। जब भगवान का इतना बड़ा परिवार हो गया ना मेरे बहन भाइयों, तो प्रत्येक राजा बड़े बड़े योद्धा भगवान से ईर्ष्या करने लगे। उन्हीं एक दैत्य में है कोंड्रक जो भगवान से ईर्ष्या करता है। भगवान ने कोंड्रक की नगरी में जाकर, काशी नगरी में जाकर के कोंड्रक नामक दैत्य का भी उद्धार परमात्मा ने किया। द्वारिकाधीश ने अरे काय लेट पे आ गई है काय लाल कपड़ों बांध लो कलश के ऊपर। जन के पास में ना आने वाले